वन्दे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं गणेशुरविश्वालः, प्रशिक्षितः संस्कृतशिक्षकः, केन्द्रीयविद्यालयः। भवतां सर्वेषां दशमीकक्षायाः एतस्मिन् कालांशे हार्दं सुस्वागतं, शुभाभिवन्दनं च। प्यारे बच्चों, आज हम दशमी कक्षा के प्रथम पाठ सूची पर्यावरणम इस शीर्षक का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए बच्चों, मिलकर इस सुंदर शीर्षक का अभ्यास कार्य को समाधान करते हैं। तत्र अस्माकं अभ्यासकार्यस्य प्रथमः प्रश्न भवति एकपदेन उत्तरं लिखत। एक पद में हमको उत्तर लिखना है। तो आइए देखते हैं। क अत्र जीवितम कीदृशं जातम, अर्थात इस महानगर में जिंदा रहना किस प्रकार हो गया है। उत्तरम भवति दुर्बहम, अर्थात इस महानगर में जीवित रहना बहुत ही कठिन हो गया है। अनंतरम ख अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति। अनिशम अर्थात दिवारात्र इस महानगर में क्या प्रचलित होता है। उत्तरम भवति कालायस चक्रम, अर्थात जो यान होते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं, वो बहुत परिमाण से इस महानगर में वर्तमान प्रचलित हो रहे हैं। अनंतरम ग कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, अर्थात कुत्सित वस्तु मिश्रित क्या है। उत्तरम भवति भक्ष्यम, अर्थात वर्तमान समय में जो भी खाद्य पदार्थ है उसमें कुत्सित वस्तु मिश्रित किया जा रहा है। अनंतरम घ अहम कस्मै जीवनम कामये, मैं किसके लिए जीवन कामना कर रहा हूँ। उत्तरम भवति मानवाय, मानव के लिए। अनंतरम केशाम माला रमणीया, किसका माला रमणीया है। उत्तरम भवति हरित तरुणम ललित लतानाम च, हरित तरुणम ललित लतानाम च माला रमणीया इति। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य द्वितीयः प्रश्न भवति अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत, अर्थात नीचे जो प्रश्न दिया गया है उन प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। क कवि ही किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति, अर्थात कवि यहाँ पर किस लिए प्रकृति का शरण को जाने के लिए इच्छा प्रकाश कर रहे हैं। उत्तरम भवति नगरेषु जीवनम दुर्बहम जातम, अतः कवि ही प्रकृतेः शरणम इच्छति। इस महानगर में जीवन बहुत ही काठिन्य हो गया है, इसलिए कवि प्रकृति का शरण को जाने के लिए इच्छा प्रकाश कर रहे हैं। अनंतरम ख कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणं कठिनं वर्तते, किस कारण से महानगर में निवास करना कठिन हो गया है। उत्तरम भवति महानगरेषु यानानाम् अनन्ताः पंक्तयः धावन्ति कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चन्ति च, अस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणं कठिनं वर्तते, अर्थात महानगर में बहुत सारे यान बहुत बड़ा पंक्ति में दिवानिशी धावन कर रहे हैं और उसके साथ साथ बहुत ही काला धुआं छोड़ रहे हैं। इसी कारण से इस महानगर में निवास करना बहुत ही कठिन हो गया है। अनंतरम ग अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे इस पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। उत्तरम भवति अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च सर्वं दूषितम अस्ति, हमारे इस पर्यावरण में वायु जल भक्ष्य अर्थात खाद्य पदार्थ और धरातल अर्थात मृतिका भूमि सारे कुछ दूषित हो गया है। अनन्तरं पश्यामः कवि ही कुत्र संचरणं कर्तुम् इच्छति, कवि कहाँ पर घूमने के लिए इच्छा प्रकाश कर रहे हैं। उत्तरम भवति कवि ही नगरात बहुदूरे एकांतारे संचरणं कर्तुम् इच्छति, कवि इस महानगर से बहुत दूर किसी निर्जन वन में घूमने के लिए व निवास करने के लिए इच्छा प्रकाश कर रहे हैं।
अनंतरम स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए हमको किस प्रकार के वातावरण में रहना चाहिए। उत्तरम भवति स्वस्थ जीवनाय स्वच्छ प्राकृतिक वातावरणे भ्रमणीयम, अर्थात स्वच्छ व स्वस्थ जीवन के लिए हमको स्वच्छ और शुद्ध प्राकृतिक वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। अनंतरम अंतिमे पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति, इस सुंदर सूचि पर्यावरणम शीर्षक का अंतिम पद्यांश में कवि का क्या कामना है। उत्तरम भवति अंतिमे पद्यांशे कवेः मानवेभ्यः सुख जीवनम कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश में कवि का मानव जीवन के लिए व मानवों का सुख जीवन के लिए कामना कर रहे हैं। अनन्तरं पश्यामः अस्माकं अभ्यासकार्यस्य तृतीयः प्रश्न भवति संधि विच्छेदं वा कृत, अर्थात संधि व संधि विच्छेद हमको करना है। क प्रकृति ही संयोग एव प्रकृतिरेव स्यात् संयोग न संयोग एव स्यान्नैव, ही संयोग अनन्ताः ह्यनन्ताः, बहिः संयोग अन्तः संयोग जगति बहिरंतर जगति, अस्मात् संयोग नगरात् अस्मान्नगरात्, सम संयोग चरणम संचरणम, धूमम संयोग मुञ्चति धूमं मुञ्चति। अनन्तरम् अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य चतुर्थः प्रश्न भवति अधोलिखितानाम् अव्ययानां सहायतया रिक्तस्थानानि पूरयत, नीचे कुछ अव्यय पद दिया गया है, उन अव्यय पदों का सहायता से रिक्त स्थान हमको पूर्ति करना है। अव्यय पद क्या है, कैसे है, इसके बारे में हम पहले से ही जानकारी ले लिए हैं, पहले से ही इसके बारे में पढ़ चुके हैं। फिर भी एक सुंदर सा श्लोक था अव्यय पद का जो इस प्रकार था, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। यहाँ पर जो अव्यय पद दिया गया है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इस अव्यय पद को प्रयोग करते हुए हमको रिक्त स्थान पूर्ति करना है। क इदानीं वायुमंडलम भृशम प्रदूषितम अस्ति, वर्तमान वायुमंडल निश्चित रूप में प्रदूषित है। अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, यहाँ पर जीवन बहुत ही कठिन है। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति, प्राकृतिक वातावरण में व शुद्ध स्वच्छ वातावरण में क्षणमपि संचरणम बहुत ही लाभदायक है। पर्यावरण से संरक्षणम एवं प्रकृति है आराधना, पर्यावरण का संरक्षण करना ही प्रकृति का आराधना है। सदा समय से सदुपयोग करणीय, बहुत ही अच्छा सा ये एक तत्व है कि हम सभी के लिए सदा सर्वदा समय का सदुपयोग करना चाहिए। च भूकंपित समये बहिः गमनम एव उचितम भवति, भूकंपन समय में बाहर चले जाना, घर से बाहर निकल आना उचित होता है। अनंतरम छ यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम, अर्थात जहाँ पर हरा भरा सस्य श्यामला है वहाँ पर पर्यावरण स्वच्छ शुद्ध है। अनंतरम अस्माकं अभ्यासकार्यस्य पंचमः प्रश्नः, पंचम प्रश्नस्य अविभागे प्रश्न भवति अधोलिखितानां पदानां पर्यायपदं लिखत, नीचे कुछ पद दिया गया है, उन पदों का पर्याय पद हमको लिखना है। पर्याय पद अर्थात समानार्थक पद, सिनोनिम वर्ड हमको लिखना है। क सलिलम जलम आम्रम रसालम वनम कांतारम शरीरम तनुः कुटिलम वक्रम पाषाणः प्रस्तरः इति। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य पंचम प्रश्नस्य आ विभागः, तत्र अधोलिखितपदानां विलोमपदानि पाठात् चित्वा लिखत, नीचे कुछ पद दिया गया है, उन पदों का विलोम पद अर्थात अपोजिट वर्ड हमको पाठ से चयन करके लिखना है। जैसे कि क सुकरम
दुर्वहं दूषितं शुचि गृह्णन्ति वितरन्ति निर्मलं समलं दानवाय मानवाय शान्ताः अनन्ताः इति। अनन्तरम् अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य षष्ठः प्रश्नः। तत्र प्रश्नः भवति उदाहरणम् अनुसृत्य पाठत चित्वा च समस्तपदानि समासनाम च लिखत। बच्चों यहाँ पर व्याकरण अंश दिया गया है समास के बारे में। समसनम समासः अर्थात संक्षिप्तकरण करना समास है। इसके बारे में हम बाद में एक अच्छा सा कालांश लेंगे। यहाँ पर संक्षिप्त रूप में जो प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर मैं बता दे रहा हूँ। बाकी इस समास के बारे में हम आगे जानेंगे अच्छे से। यहाँ पर समास में विग्रह पद होता है, समस्त पद होता है और समास का नाम होता है। विग्रह पद को भी हम विग्रह वाक्य बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है मलेन सहितम, यहाँ पर इसको हम विग्रह वाक्य व विग्रह पद बोलते हैं। उसके बाद समस्त पद बन जाएगा समलम और समास का नाम हो जाएगा अव्ययीभावः समासः, अर्थात मलेन सहितम समलम इति अव्ययीभावः। ख हरिताः च ये तरवः तेषां हरिततरुणां समासनाम भवति कर्मधारयः समासः। अनन्तरं ललिताः च याः लताः तासां ललितलतानाम् अत्र समासः भवति कर्मधारयः समासः। नवा मालिका नवमालिका इति समस्तपदम् अनन्तरं कर्मधारयः समासः। धृतः सुखसन्देशः येन तं धृतसुखसन्देशम् इति बहुव्रीहि समासः। कज्जलम् इव मलिनं कज्जलमलिनम् इति समस्तपदं पुनश्च कर्मधारयः समासः। दुर्दान्तैः दशनैः दुर्दान्तदशनैः इति कर्मधारयः समासः। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य सप्तमः प्रश्नः। तत्र प्रश्नः भवति रेखाङ्कितपदमाधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत, अर्थात नीचे कुछ वाक्य दिया गया है और वहाँ पर जो रेखांकित पद है उस रेखांकित पद को आधार करते हुए हमको प्रश्न निर्माण करना है। जैसे कि क सकटियानं कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति इत्यस्मिन् वाक्ये रेखाङ्कितपदमस्ति कज्जलमलिनं। कज्जलमलिनम् इति पदस्य कृते प्रश्न भवति कीदृशं, किमर्थम् इत्युक्ते धूमम् इति पदस्य विशेषण पदं भवति कज्जलमलिनं। धूमं पद का विशेषण पद है कज्जलमलिन, इसीलिए यहाँ पर कीदृश का प्रश्न बन गया। अनन्तरं ख उद्याने पक्षिणां कलरवं चेतः प्रसादयति, अत्र रेखाङ्कितपदमस्ति पक्षिणाम् इति पदस्य कृते प्रश्न भवति केषाम्। अनन्तरं ग पाषाणी सभ्यतायां लतातरुगुल्माः प्रस्तरतले पिष्टाः सन्ति इत्यस्मिन् वाक्ये रेखाङ्कितपदमस्ति लतातरुगुल्माः इति पदस्य कृते प्रश्न भवति के। अनन्तरं घ महानगरेषु वाहनानाम् अनन्ताः पङ्क्तयः धावन्ति। महानगरेषु इति रेखाङ्कितपदमस्ति अत्र, एतस्य कृते प्रश्नः भवति कुत्र। अनन्तरं प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकं सुखं विद्यते इत्यस्मिन् वाक्ये रेखाङ्कितपदमस्ति प्रकृत्याः, एतस्य पदस्य कृते प्रश्नः भवति कस्याः इति। तो प्यारे बच्चों, ये जो सुंदर शीर्षक था सूचि पर्यावरणम, इस सुंदर शीर्षक का अभ्यास कार्य को हम अच्छे से समाधान कर चुके हैं और मैं आशा करता हूँ आप सभी को यह अभ्यास कार्य बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि इस अभ्यास कार्य में आपको कहीं पर कुछ भी समस्या हो रहा है, चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पर आपका समस्या लिख दीजिए। मैं निश्चित रूप में आपका समस्या का समाधान करने के लिए प्रयत्नशील रहूँगा। तो प्यारे बच्चों, इस सुंदर कालांश को हम यहीं पर विरामित करते हैं। फिर मिलेंगे अगले एक नया कालांश में, अगले एक नया वीडियो के साथ। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। नमो नमः।